रीना साहू एक ऐसा नाम जो समर्पित है लोगों की सेवा में दिन रात। चाहे समाज सेवा हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, खेलकूद हो या पठन पाठन, कोई भी अपनी मुसीबत लेकर जब भी पुकारा एक आवाज पर दौड़ पड़ने वाली समाज सेवी रीना साहू अब खड़ी है अपने वार्ड संख्या 29 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में। चाहती है आपका आशीर्वाद, समर्थन और प्यार, ताकि और अच्छे से कर सके आपकी सेवा और बना सके वार्ड 29 को नंबर 1। रीना देवी के द्वारा यह वादा किया जा रहा है कि वार्ड 29 के द्वारा जो भी समस्या है उसे दूर किया जाएगा। लोगों को किसी भी तरह का प्रमाण पत्र के लिए नगर निगम का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तो याद रखें, आपका अपना चुनाव चिन्ह ब्रीफकेस छाप क्रम संख्या 8। तो 23 फरवरी को पहले मतदान, फिर जलपान और मोहर सिर्फ और सिर्फ ब्रीफकेस छाप पर ही लगाएं। नमस्कार, मैं अजीत मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। आज हम उपस्थित हैं वार्ड नंबर 29 की महिला पार्षद श्रीमती रीना देवी से, और इनके बारे में अगर कुछ कहा जाए तो वो बात इस तरह होगी जिस तरह से कोई सूरज को दीपक दिखा रहा है। जी हाँ, बात ऐसा है कि भरा पूरा परिवार का एक अच्छा खासा बिजनेस, मतलब मूलभूत सुविधाओं के अनुसार, मतलब जो चीज़ भी देखा जाए, एक आम आदमी को अपना जिंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ चाहिए होता है वो सब कुछ से परिपूर्ण परिवार। राजनीति में दूर दूर तक आने का कोई सोच नहीं था, लेकिन जैसे ही ये बाहर निकलती है, अपना वार्ड को देखती है, बच्चों को देखती है, महिलाओं को देखती है, रोड को देखती है, सड़क को देखती है, मतलब कि जो भी एक वार्ड में होना चाहिए वो सब देखने के बाद कहीं ना कहीं एक टसक रह जाता कि काश हमको कुछ मौका मिलता तो हम इस वार्ड को सुधारते। आपको एक चीज और बता दें कि ये क्रीड़ा भारती से जुड़ी हुई हैं, जिला अध्यक्ष है, और कुछ बच्चे तो यहाँ तक इनको अपनी माँ भी समझते हैं। और इन लोग का ये प्रयास है कि धनबाद को कबड्डी के क्षेत्र में भी एक ऐसा पहचान बनाना है कि धनबाद के बच्चे ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिला सके। तो हम जानना चाहेंगे रीना मैम से कि किस तरह से ये राजनीति में आई हैं और क्या कारण हुआ कि एक महिला होके इनको ये कदम उठाना पड़ा है, अपने परिवार के सारे सुख सुविधाओं को दूर करके ये समाज में उतर रही हैं और लोगों से जुड़ रही हैं और जान रही हैं कि क्या समस्या है और उस समस्या को दूर कैसे किया जाए। मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि क्या ऐसा आपको जरूरत आन पड़ा, अब घर की सुख सुविधाओं को छोड़ करके इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं पिछले 4-5 साल से सोशल वर्क में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, क्योंकि ये हमारे अंदर शुरू से था। हम कॉलेज लाइफ में भी जब थे उस वक्त भी मैं कुछ सोशल वर्क करती रहती थी। उसके आगे जब शादी हुई, हमारे भी बच्चे हुए, मैं एक घरेलू हाउसवाइफ थी, तो उस वक्त हमारा भी ध्यान पूरा अपने परिवार को संजोना था, परिवार को पालना पोषना था, जो हर एक महिला अपना कर्तव्य निभाती है। उसके बाद जैसे ही हमें थोड़ा बहुत समय मिलने लगा, बच्चे बड़े होने लग गए, मैं थोड़ा सा सोशल वर्क करने लग गई। जैसे कि हमारे मोहल्ला का ही बच्चे लोग जिनको की सुविधा नहीं है पढ़ाई लिखाई का, ट्यूशन नहीं कर पाते हैं, वैसे गरीब बच्चों को मैं फ्री में ट्यूशन पढ़ाने लग गई। जो भी मेरा समय मिलता था, आराम का टाइम, मैं उस आराम के टाइम में भी उनको बुलाती थी और उनको जो चाहिए होता था वो मैं उनको देती थी। धीरे धीरे मैं एक महिला संगठन बनाई। महिला संगठन में मैं देखी कि महिलाओं को तरह तरह की परेशानी है। कोई महिला आकर के अपने घर के बारे में बताती कि मेरे घर में हमारे पति ऐसे वैसे, तो हमारे हाथ में कुछ रोजगार रहता तो मैं भी सशक्त रहती। तो इस तरह से उन लोगों का मदद करते करते, किसी का कुछ कहीं फंसा हुआ है उसको निकलवा देना, किसी के बच्चे का कुछ आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो उसको करवा देना। धीरे धीरे मैं देखी कि नहीं, महिलाओं को जरूरत है कि आज वो अपनी बातों को एक महिला के पास जितने अच्छे से रख रही है, निसंकोच, दिन हो या रात हो, वो मेरे पास आ जाती हैं, फोन कर लेती हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, इन लोगों के लिए एक महिला होनी चाहिए जो इनकी मदद कर सकती है। तो मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ती चली गई। धीरे धीरे हमारा हुआ कि एक हमारे पास प्रस्ताव आया कि क्रीड़ा भारती की मातृशक्ति जिला अध्यक्ष के लिए। तो मैं भी उसको देखी कि नहीं, यहाँ पर हमारे बच्चे काफी, उनके अंदर हुनर है। हर क्षेत्र में कोई बच्चे खेल में है, कोई बच्चे पढ़ाई में है, कोई बच्चे अलग अलग चीजों में हुनर है उनका। तो उनके हुनर को एक दिशा देने के लिए एक क्रीड़ा भारती एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से बच्चों को एक
सही मंजिल मिल सके। तो हमारा क्रीड़ा भारती में भी एक लक्ष्य चल रहा है, हम लोगों का मिशन चल रहा है कि हमारा जो पारंपरिक खेल है कबड्डी, क्योंकि उसमें आप देखिएगा कि हम लोगों को उसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं रखता है, आप कम इक्विपमेंट में वहां पर खेल को कर सकते हैं अच्छे से। मैं 1 मिनट के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि राजनीतिक सफर शुरू होने से पहले ऐसा नहीं कि आज ये इस खेल के बारे में जिक्र करके ये अपना वोट जनता से मांग रही हैं, ये बिल्कुल ही मतलब इसका कोई तरह का इससे कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा इनका जब भी कोई प्रोग्राम होता है खेल से संबंधित हो, कबड्डी से हो, हम लोग जाते हैं और यहाँ तक कि बच्चे इन्हें माँ करके भी कोई कोई बच्चे इनको पुकारते हैं। तो अभी जो नगर निगम का चुनाव स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो कबड्डी का है, अगर ये जीतती है, जनता इन्हें आशीर्वाद देती है, तो जरूर ही धनबाद के बच्चों के लिए ये कबड्डी को और भी प्रोत्साहित करेंगे और जो भी यथासंभव मदद हो, प्रयास हो, ये इनके माध्यम से किया जाएगा। जी बेटा। जी हाँ, तो कबड्डी को हम लोग 2036 के ओलंपिक में शामिल कराने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, कबड्डी एक ऐसा खेल है जिससे आप स्वस्थ भी रहेंगे। कबड्डी में दौड़ भाग होती है और माइंड का जो कैलकुलेशन होता है, माइंड अलर्ट रहता है, इससे संपूर्ण मानसिक और शारीरिक विकास होता है बच्चों का। तो हमारा देश तो शुरू से ही ऐसे खेलों के प्रति रहा है कि हमारे बच्चों का उसमें संपूर्ण विकास हो सके, तो इस खेल को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। अच्छा मैम, जैसे कि अभी हर दिन आपका जनसंपर्क चल रहा है, तो वार्ड में किस तरह की परेशानी आपको दिखाई दे रही है? चाहे वो रोड हो, नाली हो, यहाँ पे बहुत सारे तालाब हैं, उन सब के बारे में पब्लिकों से क्या आपकी डिमांड है? पब्लिक क्या चाह रहा है आपको मतलब चुनने के बाद? जी देखिए, मैं अलग अलग क्षेत्र में दौरा कर रही हूँ, डोर टू डोर भी विजिट कर रही हूँ। किसी के जब डोर टू डोर करती हूँ तो किसी के घर में सप्लाई पानी की व्यवस्था नहीं है, किसी के घर से नाली की निकासी नहीं है, किसी के घर में लाइट, घर के बगल में लाइट लगी हुई है परंतु वहां पर बहुत बार कंप्लेन करने के बावजूद भी वहां लाइट नहीं जल रहा है। तो और इससे भी आगे बढ़िए, ये सब तो बेसिक चीजें हो गई। इससे भी ऊपर मैं महावीर नगर में गई तो वहां पर एक छठ तालाब का मुद्दा मुझे मिला, वो बहुत बड़ा मुद्दा मुझे लगा, क्योंकि ये सार्वजनिक मुद्दा है। अभी तक तो पर्सनल मुद्दे सब लोग बोल रहे थे, ये सार्वजनिक मुद्दा जो होता है वो बहुत अहम होता है, क्योंकि महिलाएं जब तालाब ही नहीं रहेगा, एक तो जल जीवन वहां पर प्रभावित होगा, हानि होगी वहां पर, दूसरा है कि महिलाएं छठ पूजा करने के लिए कहाँ जाएंगी? बहुत बड़ा पूजा होता है हिंदू। जी हाँ, तालाब एक बहुत बड़ा स्रोत है, ये नेचुरल प्रकृति की संपदा है। इसे मुझे पता चला जैसे कि भू माफिया लोगों ने उसे कुछ अपने अंडर में करके उसका खत्म करने का तालाब को कोशिश किया जा रहा है। तो इसमें मैं एक ठोस कदम उठाऊंगी, जिसमें मैं सरकार से भी अपील करूंगी, अपने जहां भी मुझे जाना पड़ेगा मैं आवेदन दूंगी, इसके लिए मैं लड़ूंगी। अगर आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन करूंगी, धरना करना पड़ा तो मैं धरना भी दे सकती हूँ उस जगह पे, और मैं अगर जीत के आऊंगी तो उस तालाब को मैं जीर्णोद्धार करूंगी। तो मैम तालाब केवल महावीर नगर वाला हो या फिर 29 नंबर वार्ड में जितने भी तालाब? नहीं, मैं एक चीज और देखी कि आम तालाब जो धौआ टाण के पास में है, वहां पर एक शिव मंदिर है, जो कि पीछे उसका पूरा नाला कचरा में उसका पीछे का वॉल जो है वो पूरा धंसा हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है कि मंदिर कहीं ना कहीं डैम्प कर रहा है और धीरे धीरे मंदिर का जो भवन है वो उसमें क्षति पहुंच रही है। वो भी सर्वे हुआ। आम तालाब में छठ पूजा के टाइम में इस बार तो सफाई हुई है, कुछ लोग करवाए हैं, वहां के लोकल जनता लोग कंप्लेन करके, और हमारे एक समाज सेवी हैं मंटू साहू जी, वहां पर कंप्लेन दे करके उसको सफाई करवाए हैं। उसमें साथ में हम लोग मिल करके सहयोग किए थे। तो उसमें इस तरह का गंदगी नहीं फेंका जाए ताकि छठ पूजा के टाइम में इस तरह का समस्या हो। तो इसके लिए भी एक कुछ नियम और कानून बनाया जाएगा कि लोग, वहाँ के लोग तो ऐसे भी जागरूक है, लोग फॉलो कर सके। तो दूसरी बात कि हमारा ये धोबिया तालाब जो हमारे घर के पीछे है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा गंदगी फेंकी जाती है। तो जबकि कचरा गाड़ी तो घूमती ही रहती है, लोगों को बस थोड़ा जागरूक करना है और वहां पर साफ सफाई में पूरा ध्यान देना है मुझे कि धोबिया तालाब जो है अगल बगल, एक तो वहां का जल जीव जो है वो प्रभावित हो रहा है, उनमें क्षति पहुंच रही है। दूसरा कि अगल बगल जो भी है गंदगी के कारण मच्छर, डेंगू, चिकनगुनिया के जो मच्छर हो रहे हैं, उससे लोगों को जो बीमारी हो रही है, तो इसका निपटारा, एक समस्या का समाधान मुझे करना है, इसमें ठोस कदम उठाना है। मैं अगर आती हूँ तो इस सब मामलों में एक ठोस कदम उठाऊंगी। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि रीना मैम ने जिस तरह से कहा कि ये इस वार्ड की ही नहीं, पूरे धनबाद की बेटी भी हैं, बहन भी हैं और बहू भी हैं। और जहां तक रहा इनके चुनावी कैरियर का बात,
तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं अभी धनबाद का चुनावी माहौल कितना गर्म है। रोड पे गाड़ियां की लाइन लगी हुई हैं, लोग अपना बाहुबल दिखा रहे हैं, कोई स्कॉर्पियो से, कोई बोलेरो से, कोई थार से, कोई किसी भी तरह के अन्य वाहनों से। लेकिन रीना मैम का जो भी हम लोग आपको दिखाएंगे न्यूज में कि वो किस तरह से पैदल पद यात्रा करके लोगों के बीच जा रही हैं और अपना बहुमूल्य वोट मांग रही हैं कि एक बार उन्हें मौका दिया जाए कि वो अपना परिवार का सुख दुख को एक किनारे करके वार्ड नंबर 29 की जनता को अपना सेवा दें और वार्ड नंबर 29 को अपना घर की तरह मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित करें। मैं आज उधर गई थी सहजानंद नगर की जी। तरफ, तो वहां पर लोग जो इतने जागरूक है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, जी, जी, जी। तो उन्होंने मुझसे मांग की कि आप दीदी यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवा दीजिए। वो लोग थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके राशि और थोड़ा बहुत ईटा जोड़ करके हनुमान मंदिर बनाए हुए हैं। वो लोग चाहते हैं कि हमारा पार्षद, हमारा मुखिया ऐसा है जो कि इस संस्कृति को बचाए। तो मैं ये हमारे मन में है, मैं ये करूंगी, मैं वादा करती हूँ कि अगर मैं जीत के आती हूँ तो मैं अपनी संस्कृति को भी बचाने का काम करूंगी। इसमें मेरा बढ़ चढ़ करके सहयोग रहेगा। और रही बात अपील की, तो मैं अपनी जनता जनार्दन से यही अपील करती हूँ कि एक बेटी, एक माँ हूँ मैं, यहाँ की बहू हूँ मैं, आप सभी का मुझे आशीर्वाद चाहिए। मैं एक कदम बढ़ाई हूँ, मुझे आप सभी का साथ चाहिए। मैं रीना देवी हूँ। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि वार्ड 29 की पार्षद प्रत्याशी हमारे ससुर, क्योंकि किसी के भी बारे में जानना जरूरी है कि मेरा पारिवारिक क्या बैकग्राउंड है, मैं किस परिवार से आती हूँ। तो स्वर्गीय महेंद्र शाह मछली वाले, जिनका मछली का आढ़त है, हमारे पति हुए रंजीत कुमार शाह, हमारा नाम हुआ रीना देवी। मेरा क्वालिफिकेशन बीएससी बीएड है, सीटेट में की हुई हूँ। पूर्व में मैं शिक्षिका रह चुकी हूँ। अभी मैं चुनाव में वार्ड पार्षद की प्रत्याशी हूँ, वार्ड संख्या 29 की। हमारा कर्म संख्या 8 है और ब्रीफकेस छाप है। आप कृपया 8 नंबर पे अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और सेवा करने का मौका दें। तो वार्ड नंबर 29 के सारे जनता ये जान लें कि बात चाहे पढ़ाई की हो, बच्चों के भविष्य की हो, बच्चों के खेल की हो, महिलाओं की मान सम्मान की हो और सबसे बड़ा विषय जो है आस्था की हो। अगर आप चाहते हैं कि इस सब चीज में आप लोगों को भरपूर सहायता, भरपूर सहयोग मिले तो एक बार अपना बहुमूल्य वोट जरूर रीना देवी को दें। अजीत मिश्रा, न्यूज़ इंडिया 24।